दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 26 अगस्त की यानी कि हरतालिका तीज की। हरतालिका तीज की पूजा की सामग्री बताने वाली हूँ, पूजा की संपूर्ण विधि बताऊंगी और फुलेरा कैसे बनाएं ये भी बताऊंगी। और विशेष रूप से व्रत जो लोग नहीं रखते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि उन्हें संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए। एक उपाय बताऊंगी, उसको आप अंत में ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और ये जो सारी चीज़ें बताऊंगी ये शिव महापुराण में वर्णित हैं और ये सारा कुछ जो है ये गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने वीडियो में बताया है। इसको करने से आपको इसका लाभ जरूर प्राप्त होता है और जीवन में हमेशा जो है अखंड सौभाग्य का वरदान आपको मिलता है। साथ ही आपके जीवन में सुख और समृद्धि भी बढ़ती है। तो चलिए जान लेते हैं क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ है कि 26 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत जो सुहागिन महिलाएं हैं वो अखंड सौभाग्य के लिए रखेंगे। कुंवारी कन्याएं शिवजी जैसा पति पाने के लिए भी इस व्रत को करेंगी। ये तो बात हुई आपकी 26 अगस्त के व्रत की। अब विशेष रूप से बात करते हैं पूजा सामग्री की। पूजा सामग्री में आपको उन्हीं सामानों की आवश्यकता होती है जो शिव जी की प्रत्येक पूजा में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि पंचामृत जो बनाते हैं हम लोग शिव जी को स्नान कराने के लिए, वो रहेगा। शिव जी और पार्वती जी का वस्त्र, पार्वती जी का श्रृंगार का सामान, साथ ही भस्म, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मीठा, ये सारी चीज़ें जो है रख करके पूजा की जाती हैं। विशेष रूप से संपूर्ण पूजा आपको कैसे करनी है। सबसे पहले आपको शिव जी की पूजा करनी है यानी कि शिव जी का अभिषेक करना है। तो अभिषेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, पंचामृत से शिव जी को स्नान कराना है। फिर शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद मदार की माला या फिर आपको अगर नीलकंठ का माला या अपराजिता का माला मिल जाता है तो ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि अपराजिता का माला बहुत ही शुभ होता है और इस दिन तो बहुत इसका महत्व होता है। तो अपराजिता की माला से श्रृंगार करें भोलेनाथ का और विशेष रूप से इस दिन इनको चंदन, अष्टगंध चंदन का अर्धपुंड त्रिपुंड लगाएं, लाल चंदन से तिलक करें। विशेष रूप से ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आपको भोग आरती करना है और वस्त्र जरूर समर्पित करना है। शिव जी को सफ़ेद रंग की धोती और ऑरेंज कलर का गमछा या दुपट्टा जो है वो समर्पित किया जाता है। विशेष रूप से जनेऊ और रुद्राक्ष का माला बड़ा महत्वपूर्ण होता है जो है इस पूजा में, क्योंकि जनेऊ के बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है और रुद्राक्ष के बिना तो बिल्कुल भी शिव जी का अभिषेक और पूजन तो किया ही नहीं जाता है। तो ये दोनों चीज़ें तो आपको ज़रूर रखनी है। साथ ही आपको जो मौसमी फल हैं उनको ज़रूर भोग लगाना है। साथ ही कुछ पकवान जो कि अनाजी पकवान होते हैं, इसमें फलहारी मीठे का भोग नहीं लगाया जाता है। विशेष रूप से सभी लोगों के यहाँ अलग अलग नियम होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के यहाँ ये नियम है कि इसमें अनाज वाली जो मिठाई होती है उसका भोग लगता है। तो आपको क्या करना है, इसका भोग लगाना है। अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है या पार्थिव शिवलिंग वाली कोई मूर्ति मार्केट से आप लेकर आए हैं तो आपको तब भी आपको यही सारी प्रक्रियाएं करनी होती हैं। इतना करने के बाद फिर हमें करना है पार्वती जी की पूजा। पार्वती जी को भी हमें भाव रूप से स्नान कराना है, उनको नया वस्त्र समर्पित करना है। नई साड़ी जो लाल रंग की या पीले रंग की होनी चाहिए वो समर्पित करेंगे और साथ ही माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। लाल गुड़हल का माला माँ को जरूर चढ़ाएंगे और इस दिन जो है सिंदूर, दोनों सिंदूर चढ़ाया जाता है। लाल और पीला दोनों सिंदूर माँ को समर्पित किया जाता है। इससे जो है बहुत ज़्यादा सौभाग्य में वृद्धि होती है और साथ ही हमारे जीवन के समस्त समस्याएं जो होती हैं वो समाप्त होती हैं। साथ ही फुलेरा कैसे बनाएं ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाते हैं। देखिए, फुलेरा बनाने के लिए आपको 7 प्रकार के फूलों की आवश्यकता होती है। इसमें 7 तरह के जो फूल होते हैं, प्रत्येक एक माला की तरह उसको गुहा जाता है। या तो आप जो है माला मार्केट से 7 तरीके का माला आप ले आइएगा और उसको क्या करना है, एक ऐसे रिंग होता है उसका लकड़ी का या फिर लोहे का छल्ला बनाया जाता है और उसमें सारे माला को ऐसे करके लटका दिया जाता है और फिर उसको ऐसे वॉल हैंगिंग की तरीके से शिव जी के ऊपर जहां हम मंडप बना करके पूजा करते हैं वहीं पर उसको ऐसे ऊपर लटका दिया जाता है। और इस फुलेरा का इतना महत्व होता है कि ये जब लगाया जाता है तो कुछ मंत्रों का जप किया जाता है, जैसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर सकते हैं या फिर नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। इसका जप करते हुए फुलेरा लगाया जाता है और दूसरे दिन जब महिलाएं विसर्जन करने जाती हैं बाबा का
जब पूजा हो जाता है और दूसरे दिन माँ का और शिव जी का और पार्वती जी का जो मूर्ति होता है उसका जो विसर्जन करने जाती हैं, तो जो फुलेरा होता है उस फुलेरा में से 7 फूल जो है प्रत्येक प्रजाति का एक फूल वो ले करके और एक लाल कपड़े में बांध करके अपने पास रखती हैं। ये अखंड सौभाग्य को बढ़ाता है, साथ ही धन धान्य में वृद्धि करता है और जीवन में तरक्की और उन्नति लेकर के आता है। ये बहुत ही कारगर है, ये बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आपके यहाँ व्रत नहीं रखा जाता है, तीज का पूजन नहीं करते हैं आप लोग, तो कोई परेशान मत होइए। कहीं पर भी ये शिव मंदिर में अगर कहीं पूजन हो रहा हो, वहाँ पर फुलेरा लगा हो, तो ये 7 तरीके का जो फूल होता है उसको अपने घर लेकर के आइए। 1 बेलपत्र शिव जी से उठा लीजिए और 1 बेलपत्र माता पार्वती से उठा लीजिए और उसको एक लाल कपड़े में बांध करके जो भी आपकी कामना है उसको कहते हुए अपने घर की तिजोरी में रख लीजिए। बहुत जल्दी वृद्धि होती है और जीवन में हमेशा आपको सुख और समृद्धि का संचार होता है आपके जीवन में। तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण था। अब विशेष रूप से बात करते हैं जो लोग व्रत नहीं करते हैं तीज का, उनको क्या करना चाहिए कि वो पूर्ण फल को प्राप्त कर सके। तो देखिए, अगर आप तीज का व्रत नहीं करते हैं, निर्जल या खा पी करके भी नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग तो निर्जल नहीं करते हैं लेकिन यह है फलाहार के साथ जो है व्रत करते हैं, तो अगर आप फलाहार के साथ कर रहे हैं या व्रत कर ही नहीं रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, इस दिन शिव जी का और पार्वती जी का साथ में आपको अभिषेक जरूर करना चाहिए। जहाँ कहीं भी फुलेरा लगाया जा रहा हो, वहाँ फुलेरा में जो भी पैसा लगता है उसका आप उसमें कुछ % उसमें आप उसको उस पैसे का दान कर दीजिए कि आपका भी जो योगदान है वो फुलेरा लगाने में हो जाए। इससे आपको बहुत लाभ होता है। दूसरी चीज़ है, इस दिन महिलाओं को हरे रंग का चूड़ी माँ को जरूर चढ़ाना चाहिए। जो महिलाएं हरे रंग की चूड़ी माँ पार्वती को समर्पित करती हैं वो अखंड सौभाग्य को पाती हैं, साथ ही जीवन में हमेशा उनके पति जो है तरक्की करते हैं। सुख और समृद्धि दोनों एक साथ बढ़ती है। यश, वैभव, मान, प्रतिष्ठा सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से जीवन में बढ़ने लगती हैं। ये बहुत ही कारगर उपाय है, इसको ज़रूर कीजिएगा। आप व्रत नहीं करती हैं, आपके घर में तीज नहीं होती है, फिर भी आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। इसको करने से आपको बहुत लाभ होता है, तो ज़रूर कीजिएगा। ये सारे छोटे छोटे उपाय, इनको करने से आपको 100% इसका लाभ जरूर मिलता है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।